नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का पहला अध्याय पद, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित शीर्षक है, इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को आपसे साझा करेंगे। आइए बिना किसी देरी के देखते हैं पहला पद्यांश, जो कि इस प्रकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी जो हैं वो प्रस्तुत पंक्तियों में ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। उनका कहना है कि चरण कमल बंदो हरिराई। बंदो अर्थात वंदना करना। चरण कमल यानी चरण जो हैं वो कमल के समान कोमल हैं। जा की कृपा, कृपा यानी महिमा। पंगु, पंगु अर्थात लंगड़ा। गिरी लांघे, गिरी अर्थात पर्वत, लांघे अर्थात लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, पुनि मतलब फिर से। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक अर्थात गरीब व्यक्ति या दरिद्र व्यक्ति। चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं उस हरि या भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके कृपा होने पर जा की कृपा पंगु गिरि लांघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति गिरि लांघे पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और महादरिद्र व्यक्ति भी राजा के समान सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखिए, स्पष्ट शब्दों में आप कहते हैं कि सूरदास जी जो हैं वो कहते हैं कि मैं उस हरि के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और महादरिद्र व्यक्ति भी राजा के समान सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में चरण कमल में रूपक अलंकार है, चरण कमल में रूपक अलंकार है। साथ ही प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भक्ति रस को दर्शाया गया है। आगे की पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर जो सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जो गति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। प्रस्तुत पद में सूरदास ने निराकार ब्रह्मा की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख किया है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार न हो, ऐसे भगवान की उपासना यानी कि पूजा अर्चना की कठिनाइयों का उल्लेख बताया कि किस तरह से कठिनाई आती है ऐसे ईश्वर की उपासना करने में, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई रूप न हो, जिसको आप देखे नहीं हैं, उसे कैसे आप उसकी उपासना करेंगे और क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी।
और साथ ही साकार ब्रह्मा की उपासना को श्रेष्ठकर और व्यवहारिक माना है। वे कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। अविगत यानी कि निराकार, जिसका कोई आकार न हो। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत मतलब अंदर ही अंदर। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अमित यानी अपार, तोष अर्थात संतोष। मन बानी अर्थात वाणी को अगम अगोचर। अगम अगोचर अर्थात पहुँच से बाहर, अर्थात जो इंद्रियां हैं उससे परे। सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जोगति बिनु। जोगति अर्थात उपाय, बिनु मतलब बिना। निरालंब कित धावे। निरालंब अर्थात बेसहारा, यानी जिसका कोई सहारा न हो। कित धावे, कित मतलब कहाँ, धावे मतलब दौड़े। सब विधि अगम विचार ही ताते। ताते अर्थात ईश्वर के लिए कहा गया है। सूर सगुन पद गावे। देखिए, इसमें निराकार ब्रह्मा की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्मा की उपासना को श्रेष्ठ कर बताते हुए सूरदास जी जो है वो कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। निराकार ब्रह्मा की सत्ता अज्ञात है, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यानी उसे शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो निराकार ब्रह्मा है उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, यानी उसकी जो संपूर्ण सत्ता है वह क्या है, अज्ञात है, हमें उसका ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार से जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कहते हैं कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर आनंद लेता है पर उसे व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्मा के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह हमारे इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जो गूंगा व्यक्ति होता है वह निरंतर जो मीठा फल है उसके स्वाद को तो लेता है और उसको संतोष भी मिलता है, परंतु वह उसके बारे में उसका वर्णन नहीं कर सकता। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। आगे की पंक्तियों में कहते हैं सूरदास जी कि मन बानी को अगम अगोचर, उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका हो। सो जाने जो पावे, क्योंकि न तो उसे किसी ने देखा है, न उसे सुना है, न स्पर्श किया है, इसलिए मन बानी को अगम अगोचर, उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है। सो जाने जो पावे, जिसने उसे पा लिया है या जो उसे पा चुका है। क्योंकि रूप रेख गुण जाति जोगति बिनु। निराकार ब्रह्मा का ना तो कोई रूप है, ना ही कोई रूप है, न कोई निश्चित विशेषता है, गुण यानी विशेषता, न कोई जाति है, जोगति बिनु, और न उसको प्राप्त करने का कोई उपाय ही है। निरालंब कित धावे, ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बेसहारा व्यक्ति कहाँ तक दौड़े या कहाँ तक उसके लिए दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते, इसलिए निराकार ब्रह्मा के बारे में सब कुछ सब तरह से अगम्य मानकर सूरदास जी जो हैं सूर सगुण पद गावे, सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया करते हैं। इसीलिए सब कुछ निराकार ब्रह्मा को अगम्य मानकर, यानी निराकार ब्रह्मा को सब तरह से अगम्य मानकर, अगम मानकर जो सूरदास जी हैं वह अपने पद में सगुण रूप की लीलाओं का वर्णन
करते हैं। सगुण पद यानी कि जिस ब्रह्मा का आकार हो, रूप हो, ऐसे ब्रह्मा की उपासना करते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे पंक्तियां देखते हैं जो कि इस प्रकार है। किलकत कान्ह घुटुरु अनियावत। बालक श्री कृष्ण छोटे हैं और वह किलकत यानी कि किलकारी भरते हुए यानी हंसते हुए कान्हा जी घुटनों के बल पर आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मड़ियों से जड़ भरे पड़े नंद बाबा के आंगन में बिंब पकिरबे धावन। जब कान्हा जी घुटनों के बल पर चल रहे हैं तो मणिमय आंगन में यानी मड़ियों से भरे पड़े आंगन में उनकी बिंब अर्थात परछाई पड़ती है तो वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आप पूछा को, कभी हरि अर्थात जो कृष्ण है वो अपनी परछाई को जब मड़ियों पर पड़ती है तो उसे देखते हैं। करी सो पकड़न चाहत, और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतिया, और कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, जिनसे उनका मुख खुल जाता है। और हसत राजत द्वैदतिया, और उनका मुख खुलता है तो मुख के दो दांत अत्यंत ही शोभा देते हैं। द्वय मतलब दो जो दांत हैं अभी उनके वह अत्यंत शोभायमान लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और जो परछाई भी है वो भी हंसती हुई मुद्रा में दिखाई पड़ने लगती है। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अवगाहत यानी पकड़ने की चेष्टा, और वह बार बार उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, आंगन की स्वर्ण भूमि और मड़ियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। यह उपमा एक राजती, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। वसुधा अर्थात पृथ्वी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए वसुधा अर्थात पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर यशोदा जी प्रसन्न होती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावती, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और अपने आंचल तले बालक श्री कृष्ण को ढककर दूध पिलाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे एक नए वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहें, सुरक्षित रहें।